In the name of Allah, the All Beneficent and the All Merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our fifth lesson, and this lesson is going to be very interesting for you because this lesson is all about 4 class. And why this is all about 4 class? In this lesson, the 4 class is going to participate in the variety entertainment show. So let's start our lesson. Page number 38, unit number 4, variety entertainment. And variety entertainment mean मुख्तलिफ किस्म की तफरी. वैरायटी हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स को, ठीक है, और एंटरटेनमेंट कहते हैं तफरी करना, मज़ा करना डिफरेंट शोज़ के साथ. And first of all, let's look at the words to know. First word is announcement, means statement, ऐलान करना. ऑडियंस, लिसनर्स, मीन सामीन और हाजरीन. नेक्स्ट क्रिसेंट, अ कर्व्ड शेप, मीन हलाल जो पहली रात का चांद होता है वो कर्व्ड शेप में होता है ना. एम्बेरस्ड, मीन अशेम्ड, शर्मिंदा होना. एक्सप्लोड, ब्लो अप, फट जाना. ग्लोअर, टू लुक इन एंगर, नाराज़गी से देखना, गुस्से से देखना. इंटरप्ट, टू स्टॉप अ स्पीकर, बात काटना, दखल अंदाजी करना. मार्वलस, एक्सीलेंट, वंडरफुल, मीन शानदार. पॉप सॉन्ग, अ पॉपुलर सॉन्ग, एक मशहूर गाना. टेरियर, डॉग. वैनिश, टू डिसअपियर, गायब हो जाना. And variety mean a collection of different things. So dear students, write these words on your notebooks. Now let's read this lesson. 3 weeks before the end of term, Mr. Han called the class together. 3 weeks before the end of term mean टर्म के ख़त्म होने से 3 हफ्ते पहले मिस्टर हान ने अपनी क्लास को इकट्ठा किया. Now quieten down children and listen carefully, he said. तो मिस्टर हान ने क्लास को इकट्ठा करके क्या कहा? बच्चों अब खामोश हो जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनो. I have an important announcement to make. मैं एक अहम ऐलान करने वाला हूँ या मेरे पास एक अहम ऐलान है. The children of class 4 crowded around their teacher. अब क्लास 4 के बच्चे अपने टीचर के इर्द गिर्द जमा हो गए. ही इज़ गोइंग टू स्कोल्ड हर, विस्पर्ड दानियाल. अब दानियाल ने आहिस्ता से बात करते हुए यानी सरगोशी करते हुए क्या कहा? ये हमें डांटेंगे. आई डाउट इट, सेड फिरोज़. फिरोज़ ने भी कहा मुझे भी ऐसे ही शक है कि टीचर हमें डांटने लग गए. नेक्स्ट पेज माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39, फर्स्ट लाइन. I think it's good news rather than bad, suggested माहम. माहम ने तजवीज़ दी कि नहीं, मेरा ख्याल है कि बुरी खबर नहीं है बल्कि अच्छी खबर है. How do you know? asked Ali, the shortest boy in the class. अली जो क्लास में सबसे छोटा बच्चा था उसने पूछा, माहम तुम्हें कैसे पता? He is smiling, said माहम. If it was bad news, he wouldn't be smiling, would he? माहम ने कहा इसलिए कि टीचर स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. अगर कोई बुरी खबर होती तो वो मुस्कुरा तो नहीं रहे होते. क्या वो मुस्कुराते? सेड मिस्टर हान लाउडली एंड ग्लोर्ड एट द टॉकर्स. मिस्टर हान ने ऊंची आवाज़ से कहा और बात करने वाले बच्चों को नाराज़ नज़रों से देखा. माहम स्माइल्ड लाइक एन एंजल. अब माहम, जब टीचर ने गुस्से वाली नज़रों से बातें करते हुए बच्चों की तरफ देखा तो माहम ने क्या किया? माहम एक एंजल की तरह मुस्कुराने लगी, यानी बहुत इनोसेंट स्माइल देने लगी. अली प्रिटेंडेड टू बी थिंकिंग. अली ने ऐसे बहाना किया जैसे वो कुछ सोच रहा है. एंड दानियाल बिकेम सडनली इंटरेस्टेड इन समथिंग कॉट इन हिज स्लीव. और दानियाल अचानक से दिलचस्पी लेने लगा जैसे कि उसके बाजू में उसने कुछ पकड़ लिया है. When the children were quiet, Mr. Han announced. और जब बच्चे सारे चुप कर गए तो मिस्टर हान ने ऐलान किया, In a couple of weeks, there is going to be a variety entertainment in the large hall.
और उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में हमारे बड़े हॉल में एक वैरायटी एंटरटेनमेंट शो होगा। Great! shouted Ali excitedly. I like entertainments and magic shows and के बाद डॉट्स है ना बेटे. This shows that his he was interrupted by the teacher or by someone. Okay. Great! shouted Ali excitedly. अली ने पुरजोश होकर कहा, Great! मुझे तो एंटरटेनमेंट शो और मैजिक शो बहुत पसंद है. और अभी उसने इतनी सी बात की थी तो मिस्टर हान स्टेयर्ड एट हिम विद द लुक दैट कुड किल, सो ही स्टॉप्ड टॉकिंग. अभी अली ने इतनी सी बात की तो मिस्टर हान ने उसकी तरफ इतने गुस्से वाली नज़रों से देखा कि जैसे उसको मार देंगे. सो ही स्टॉप्ड टॉकिंग, इसलिए अली ने अपनी बात रोक दी. एज आई वॉज सेइंग बिफोर आई वॉज इंटरप्टेड, कंटिन्यूड मिस्टर हान. मिस्टर हान ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि जैसे कि मेरी बात काटने से पहले मैं कह रहा था, द हेडमास्टर वांट्स क्लास 4 टू प्रोवाइड दिस ईयर्स एंटरटेनमेंट. कि हेडमास्टर चाहते हैं कि इस दफ़ा जो एंटरटेनमेंट शो है वो क्लास 4 मुहैया करे. यानी इस साल का जो एंटरटेनमेंट शो है उसमें कौन पार्टिसिपेट करे? क्लास 4. You will all have to think hard about what you are going to do for the show. अब आप सबको बहुत ज़्यादा सोचना है कि आप इस शो में क्या क्या करेंगे. The next day, Mr. Han asked the children and what they had planned. अगले दिन क्या हुआ? मिस्टर हान ने बच्चों से सोचा कि उन्होंने क्या क्या प्लान किया है. One by one they told him their ideas. अब बच्चों ने एक एक करके अपने आइडियाज़ मिस्टर हान को बताए. सादिया वॉज गोइंग टू डांस. सादिया डांस करेगी. माहम एंड हानिया वर गोइंग टू डू अ माइम. माहम और हानिया क्या करेंगी? नकल उतारेंगी, नकल करेंगी. नकल करना मीन वो नहीं जो आप पेपर में चीटिंग करना कहते हैं, मतलब भेस बदल के किसी की नकल उतारना. ठीक है. यासिर, फिरोज़ एंड अंजुम वर गोइंग टू सिंग अ पॉप सॉन्ग. अब यासिर, फिरोज़ और अंजुम जो हैं वो एक मशहूर गाना गाएंगे. दानियल वॉज गोइंग टू रीड अ पोम. दानियल एक नज़म पढ़ेगा. मोइन, आतिफ एंड सारा वर गोइंग टू परफॉर्म अ शैडो प्ले. मोइन, आतिफ और सारा क्या करेंगे? वो एक शैडो प्ले में परफॉर्म करेंगे. अब शैडो प्ले क्या होता है बेटे? शैडो मीन साया. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट शेडोज़ वर थ्रोन इनटू द वॉल एंड देन टू परफॉर्म बाय एनी पपेट. कि अब इसमें जो साए हैं वो हम दीवार पे फेंकते हैं, दीवार पे साए डाले जाते हैं और फिर उसमें परफॉर्म किया जाता है. ये पपेट भी कर सकते हैं. दे ऑल हैड आइडियाज़ ऑफ व्हाट दे वांटेड टू डू, ओनली अली रिमेन्ड साइलेंट. अब सारे बच्चों के पास आइडियाज़ था कि उन्होंने क्या क्या करना है, सिर्फ अली ही खामोश रहा. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू अली? आस्क्ड मिस्टर हान. मिस्टर हान ने पूछा, अली आप क्या करोगे? आई शैल डू सम मैजिक, रिप्लाइड अली. अली ने जवाब दिया कि सर मैं कोई जादू करूँगा, कोई जादू दिखाऊँगा. आई होप यू नाउ सम गुड ट्रिक्स, हिज टीचर वार्नड. अब उसके टीचर ने उसको आगाह करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ अच्छे ट्रिक्स होंगे, कुछ अच्छे करतब होंगे. डोंट गेट अप देयर एंड मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ बॉय. अब लड़के ये ना हो वहाँ पे जाके खुद को पागल मत बना लेना. इट्स मीन कि ये ना हो कि वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे आपको कोई जादू ना करना आए. आई विल थिंक ऑफ समथिंग, सेड अली सॉफ्टली. अली ने आहिस्ता से कहा, ठीक है सर मैं कुछ सोचूंगा. 2 weeks later the children were busy behind the stage. अब 2 हफ्तों के बाद बच्चे जो हैं वो स्टेज के पीछे मसरूफ़ हो गए. द लार्ज हॉल वॉज फुल. अब बड़ा सा हॉल है वो भरा हुआ था. देयर वर pupils फ्रॉम द अदर क्लासेस, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, पेरेंट्स एंड गेस्ट इन द ऑडियंस. अब जो हॉल में ऑडियंस बैठे हुए थे उनमें दूसरी क्लासेस से स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, टीचर्स भी थे, पेरेंट्स भी थे और कुछ और गेस्ट भी थे. ऑल द सीट्स वर टेकन. तमाम सीटों पर ही लोग बैठे हुए थे, यानी कोई भी नशिस्त खाली नहीं थी. देयर वाज अ लाउड मर्मर ऑफ एक्साइटेड वॉइसेस इन द ऑडियंस. अब जो ऑडियंस थे, जो हाजरीन और सामीन बैठे हुए थे, उनकी पुरजोश आवाज़ों की सरसराहट या बरबराहट जो है वो हॉल में थी.
जैसे आप लोग जब कभी हॉल में जाते हैं कोई प्रोग्राम देखने के लिए, तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं ना हॉल में, जो आप सारे बच्चे बैठे होते हो, समझ में नहीं आ रही होती कोई क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। तो इसी तरह से उनके भी हॉल में लाउड मर्मर था, एंड ग्रेट एक्साइटमेंट बिहाइंड द कर्टन टू। और कर्टन मीन पर्दा। और हॉल में तो जो शोर था, जो एक्साइटमेंट थी, पर्दे के पीछे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बच्चे बहुत पुरजोश थे। So dear students, that's enough for today. Read this lesson carefully and write down words to know. See you in the next lesson. We will read the next lesson in the next video tutorial. Till then, take care. Allah Hafiz.